नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वर्ण विचार का पार्ट 3 वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वर्ण विचार के और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो दोस्तों ने नहीं देखे हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ जा कर के आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। वर्ण विचार थर्ड पार्ट है कि स्टार्ट करने से पहले सेकेंड पार्ट में हमने अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, साघोष के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त किए। आज आप लोगों को वर्ण विचार के थर्ड पार्ट के बारे में आपके जानकारी मैं देने जा रहा हूं। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इस वर्ण विचार के थर्ड पार्ट में भाग 3 में हम लोग सीखेंगे उच्चारण अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहले हम इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। वर्गों का उच्चारण स्थान क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसका डिफिनीशन, परिभाषा। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ का उच्चारण स्थान मुख से निकलने वाली ध्वनि से होता है। मुख या मुंह, जिसको कोई लोग मुख कहते हैं, कुछ लोग मुंह कहते हैं, जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब इन उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम इसको देखेंगे। ये कौन से 9 वर्ग हैं देखते हैं। यहाँ पर विभिन्न वर्गों के उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सीरियल वाइज टोटल 9 है। यहाँ पर वर्ण है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको ये 2 स्वर दिखाई देंगे, ये 2 और ये 1, और यहाँ पर ये सब, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1। इसके साथ में पूरा टोटल जो है का वर्ग का पूरा रहेगा और हा रहेगा और अह रहेगा। तो इस सब जितना भी टोटल है आप एक बार इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इसे हम कैसे बहुत इजी तरीके से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये वीडियो डाइंड होगी उस वहाँ तक पहुँचते आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे। टोटली जितने भी हैं ये जो वर्ग है तो वर्ग तो आप लोग जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो ये सब भी मैं आपको नीचे सीरियल वाइज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ग है तो ये का वर्ग का टोटल 5 होता है, चा वर्ग का 5 होता है, टा वर्ग का 5 होता है, ता वर्ग 5 होता है, इसी प्रकार से पा वर्ग का 5 होता है। और ये है आपका उच्चारण स्थान, यानी कि ये जो अक्षर हमारे मुंह के किस पार्ट से निकल करके बाहर आ रहे हैं उसको बोलते हैं उच्चारण स्थान। तो ये भी जो है इसका अलग अलग, यहाँ से का से लेकर के माँ तक इसका सिंगल पार्ट रहता है। और यहाँ पर कुछ जो है कुछ उच्चारण स्थान का डबल हो जाता है। और एक लास्ट में नासिका रहता है जो हमारे नाक से उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है नाक के माध्यम से होता है। तो अब हम इसको एक एक करके इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आप लोग लाया हूं। पहला ट्रिक है क्या, देखिए पहला ट्रिक है, जैसे कि सभी को पता है, पहला ट्रिक दिया है कि केटीएम
दो, यानी कि एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। तो बड़े भाई के पास अपनी बाइक है, केटीएम बाइक, और वो छोटे भाई को दिया है। अब उसे कहता है कि मुझे केटीएम दो, मुझे कॉलेज जाना है। बस इतना ही आपको पहले याद रखना है कि केटीएम दो, मुझे कॉलेज जाना है। तो यहाँ पर आपको कैसे इसको पकड़ना है, देखिए के से यहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि के से क्या हो जाएगा आपको, के मतलब का से कंठ, और कंठ का क्या होता है, का वर्ग। यहां पर देखिए ये जो फॉर्मूला यूज होगा व्यंजन के लिए अलग से, आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो है व्यंजन के लिए है, यानी का से मां तक का। पहले इसको आप अपने मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर हमने कहा के से कंठ और टी से तालु, त से तालु और मा से मूर्धा और डी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो इसका जो है अब हम क्या देखते हैं कि का से, अब तो ये समझ में आ गया कि के से आप ये तो समझ में आ गया कि केटीएम दो, यानी के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा, द से दंत और ओ से ओष्ठ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो के है यहाँ पर के का, अब यहाँ पर क्या है कि के से के जो कंठ है, अब कंठ में कौन कौन से अक्षर प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं। तो कंठ का जो का वर्ग पूरा हो रहा है। अब तालु से यानी कि टी से तालु, चा वर्ग पूरा हो रहा है। अब यम फोर मूर्धा, मूर्धा से ये टा वर्ग पूरा हो रहा है, ट ठ ड ढ ण। अब ता वर्ग है तो ता से डी, ता वर्ग है तो डी से दंत, दंत से आपका ये जो है ता वर्ग पूरा प्रोनाउंसिएशन होगा, त थ द ध न। और ये ओ है, सो ओ का मतलब ओष्ठ, ओष्ठ से आप पावर का प्रोनाउंसिएशन इजिली हो जाएगा। तो ये आपका जो है पहला ट्रिक है कि केटीएम दो। ठीक है। अब इसको पूरा अच्छी तरह समझने के बाद अब इसका जो है, ये तो ट्रिक नंबर आपका पहला था। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, यानी कि हम यहाँ पर आपका ये चीज आपको पूरा कंप्लीट हो गया है कि यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि आपका हमने ये कंप्लीट करवाया है, ये चीज आपको हम कंप्लीट करवाए हैं। सॉरी ये पहला आपका के सिंगल, हमने पहले कहा था कि जो सिंगल जो है उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान जो सिंगल है जिसका डबल नहीं है, एक का से लेकर के ओष्ठ तक हमने इसको अभी ट्रिक नंबर 1 के माध्यम से किए। अब हम देखते हैं कि आगे जो है डबल जो है, यानी कि ये जो दंत और ओष्ठ, कंठ और तालु और कंठ और ओष्ठ जो है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 के पहले एक इसमें आ जाता है नासिका। नासिका में सबसे इजी क्या है आपको, ये जो आपका ये लास्ट है लेटर है यानी अक्षर, ये आपका कावर का लास्ट, चावर का अंतिम, टावर का अंतिम और तावर का लास्ट में न, पावर का म, ये जो है इसका नासिका में शामिल है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है नाक से किया जाता है और लास्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका अंगह और अह, अंगह, ये दो चीज एक्स्ट्रा इसको ऐड होगा। तो ये आपका जो है इसको अलग से देख लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 क्या दिखाता है, एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ फार्मूला क्या बनता है कि यहाँ पर बन रहा है कि केटीएम 2, वो भी केटीएम 2 और ये भी केटीएम 2। उसमें था सिर्फ व्यंजन और इसमें है आपका व्यंजन प्लस स्वर और इसको व्यंजन दोनों इंक्लूड किया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमने कहा कि KTM DO 2, तो ये चीज हमको पहले ही पता चल गया है कि के से कंठ और टी से
तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ होता है। अब हम देखते हैं कि जो हम छोटे कक्षाओं में देखते हैं कि का से कबूतर, चा से चरखा, टा से टमाटर, ता से तबला और पा से पतंग पढ़े हैं। अब इसी तर्ज पर हम इसको फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, अब वो खेल रहा है तो उसके का से कंठ हो गया, तो इसके कंठ पर क्या किया, कबूतर ने चोंच मार दिया। अब चोंच मारने के बाद उसके मुंह से क्या निकला, आह निकला। यानी आह में जो है आपका आह का यानी कि जो बड़ा आ है, इसी में एक छोटा आ भी सम्मिलित है, बड़ा आ भी सम्मिलित है, और हा का हो जाता है यहाँ पर हा, और यहाँ पर ये जो लास्ट में विसर्ग है इसका यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर चारों। तो यहाँ पर आह में ये टोटली फोर जो है शामिल हो जाएगा आह में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब टी से तालु। अब तालु का जो तालु का सेकंड है, तो सेकंड में चा वर्ग आता है, तो चा से क्या होगा, चा से चरखा। अब चरखा में बच्चे की माता जो है चरखा काट रही है और बच्चे ने अपनी उंगली इसमें खेलते खेलते उसमें अपनी उंगली लगा दिया। अब उसके मुंह से क्या निकल गया, ईस। उसको दुख तकलीफ हुआ, ईस करके आवाज देता है। तो ईस में आपका देखिएगा तो जो छोटा ई है, तो यहाँ छोटा ई का छोटा ई तो हो गया। अब इसमें ये जो बड़ी की मात्रा है, इसको यहाँ पर जब हम इसको अलग करते हैं तो इसका जो है मात्रा जगह डायरेक्टली जो है व्यंजन आ जाता है, और यहाँ हो जाता है या, बचा क्या या, और यहाँ पर सा, तो यह जाता है ईस करके। यहाँ पर चारों वर्ड आपका चारों लेटर आ जाता है। अब इसके बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में आपको क्या है, थर्ड में आपका माँ से है। माँ से मतलब होता है मूर्धा। मूर्धा का हम यहाँ पे देखते हैं पहला टा वर्ग है, तो टा वर्ग में मतलब टा से टमाटर। अब टमाटर ऋषि मुनियों को ज्यादा पसंद रहता है, तो इसलिए पसंद आता है कि बहुत इसमें कम समय में लिट्टी चोखा बना लेते हैं ये लोग, भौरी चोखा तो अपना खा लेते हैं, इसीलिए इनको ऋषि को हम इसमें उदाहरण दिए हैं। टा को ऋषि, जो टमाटर है वो ऋषियों को पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पर इनको ऋषि का नाम यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ऋषि है, तो ऋषि में आपका दो अक्षर जो मिल करके बना है। यहाँ पर रि तो अलग हो जाएगा, और साथ में इसमें एक सिंगल जो है इसमें ऐड है रा, तो रा भी अलग हो गया। और जो छोटी की मात्रा है इसको साइलेंट करेंगे और लास्ट में बता है श, तो ये सा भी आ जाएगा। यानी कि ऋषि से हम ये तीनों अक्षर बनाएंगे। फिर बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा क्या है, डी, यानी कि दा से दंत। अब दंत का जो है ता वर्ग आता है, तो ता वर्ग से ता से बोलते हैं तबला। तो तबला जो है जब बजेगा तो कोई भी उस बिना सुर ताल के बजेगा तो कोई सुनना नहीं चाहेगा, तो जब भी बजेगा तो सुर ताल से बजेगा। हाँ, जब सुर ताल से बजेगा तो यहाँ पे दो हम लेते हैं सुर ताल। तो पहला हम अक्षर ले लेते हैं सा, और यहाँ पर लास्ट में ले लेते हैं ला, तो यहाँ हो जाता है श और ला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम इसको भी देख लिए। अब लास्ट में क्या बच रहा है, ओष्ठ। अब ओष्ठ से हमको क्या, ओष्ठ का जो है पा वर्ग आता है, ओ से ओष्ठ, और ओष्ठ में पा वर्ग आता है। तो पा वर्ग में कौन से व्यंजन बचा है, इसमें स्वर और व्यंजन बचा है उसको देखना है। तो यहाँ पर जैसे कि है जब पतंग बच्चा उड़ा रहा है और जब कट गई तो वो तुतला रहा, तो छोटा बच्चा तुतलाता है, तो उफ के जगह क्या बोलता है, उव क्या बोलता है, उव। तो उव से क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ से दो हम अलग निकाल दिए हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और लास्ट वाला जो भा यहाँ पर भा आ जाएगा। उभ से हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और भा। तो इस प्रकार से हमने पहला ट्रिक और दूसरा ट्रिक को हमने देख करके समझ लिए हैं। हम यहाँ दूसरा ट्रिक क्यों बता रहे हैं, पहला ट्रिक में आपको सिर्फ जो है का से लेकर के माँ तक के अक्षरों के बारे में KTM 2 के ट्रिक से हमने आपको एक्सप्लेन किया। जो बाकी जो बचा हुआ इसके साथ में स्वर और इसके साथ में व्यंजन जो बचे हुए हैं उनके लिए हमने ये सेकेंड पार्ट को ट्रिक नंबर 2 यूज किया है। अब इसमें आपको अब आपका क्या बचता है, सेकेंड इसमें आपका बचेगा लास्ट में
एक और बचता है जो दोनों आपका स्वर और व्यंजन, स्वर तो व्यंजन दोनों होते करते हैं, साथ में ये आपका बच रहा है, यानी कि जो उच्चारण स्थान जो हमारे मुंह के जो दो पार्ट्स के जोड़ करके जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे माउथ के दो पार्ट्स को यूज कर निकलते हैं, जैसे व, ए, ऐ, ओ, औ, ये है। तो इनका भी एक हमने अच्छा सा शानदार ट्रिक यूज किया है, चले उसको देखते हैं। ये देखिए, पहले एक छोटी सी हम कहानी इसमें इसको सुना देते हैं। इसमें ट्रिक का क्या नाम है, पहले ट्रिक का देख लीजिए। ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है दो को कट करो, दो को कट करो। अब ये आपको अभी तक समझ में नहीं आएगा, चलो इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ पर तीन दोस्त हैं, वो अपने बगीचे में जो है आम तोड़ने के लिए गए, ठीक है। यहाँ दो बच्चे हैं, एक और बाकी बाजू में है, तो ये तीनों बच्चे जो है आम तोड़ने बगीचे में जाते हैं। तो जो बड़ा जो लड़का रहता है फ्रेंड, वो छोटू कहता है कि हमको दो आम कट करके दो को कट करो, यानी कि जो दो आम है उसको दो भागों में कट करो। इस पर इसका उदाहरण बनता है। अब हम कैसे ये काम करेगा ये देखते हैं। अब DO दो से हो जाता है द से दंत और ओ से ओष्ठ, और इसका उच्चारण कैसे होगा? दो, तो यहाँ पर हो जाता है दो, यानी कि यहाँ पर ओ ऑटोमेटिक जो है बन जाता है ओ। यहाँ फिर उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि अभी तो हो गया, अब ये हो जाता है को, यानी के फॉर कंठ, और ओ से हो जाता है ओष्ठ। अब ये दोनों कौन सा अक्षर को प्रोनाउंसिएशन करने से ये दोनों यूज होता है? तो ओ और औ। जब इसने मांगा कि दो, तो ये नहीं देता है, फिर ये जाने लगता है, बोलता है ए ओ और दो, तो ओ और दो। तो उसके बाद में इस तरह से आप कंठ और ओष्ठ को मिला करके ओ और औ को हम समझ सकते हैं। अब लास्ट में इसका एक और बचता है आपका के फॉर कंठ और टी से तालु। अब इसका क्या है? अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है ना कि ये जब इसका क्या करता है कि ये जब बिना दे हुए वो आम जाने लगता है, तब इसको गुस्सा लगता है, बोलता है ए, उसको गुस्सा आ जाता है तो उसको रेड़ियाने चालू कर देता है, तो बोलता है ए इधर आ रे, कहाँ जा रहा है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो का नाम है शब्द विचार। इस शब्द विचार में हम इससे और अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।